प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री शास्त्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी मित्रों के मैसेज हैं ये कि उनको इस बात का डर है कि पेपर के टाइम पर वो क्या करेंगे। देखिए, एक बात बताऊँ कि दोस्तों, परीक्षा का डर देखिए सभी के अंदर होता है। ये जो परीक्षा का डर है ये लगभग हर किसी के अंदर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब ये इसके चलते आप अपना बना बनाया जो आपकी तैयारी है, आपने जो इतनी बेहतर तैयारी की है, वो आप पूरा गड़बड़ कर दें। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को देखो 100% याद तो नहीं रहता। हर किसी को रचनाएं, प्रकाशन वर्ष वगैरह याद नहीं रहती हैं। कुछ ही मित्र हैं जिनको ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो आपको क्या करना है, तब भी आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हम जब किताब पलटते हैं तो सब याद रहता है, किताब हम जैसे बंद करते हैं तो सब भूल जाता है। परीक्षा के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बातें मन में चलती रहती हैं कि लगेगा कि हमको कुछ याद है कि नहीं याद है। फिर मन में लगेगा कि हमारा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। यानी बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है दोस्तों, एक सही प्लान करने का है। पहली बात तो ये आप मन से हटा दीजिए कि हमको सब कुछ याद नहीं है। ठीक है, हमको सब कुछ क्यों याद नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप मन से हटा दीजिए। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है कि उनको सारी चीज़ें नहीं याद रहती। ठीक है, लेकिन पेपर में तब भी वो बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इस पर आप तो आज से अभी आप थोड़ा सोचना बंद करो कि हमको कथन याद, आप पढ़ा आपने सब है ना, तैयारी आपने सब कर ली है, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमको याद नहीं आ रहा है और आपके अंदर एक डर सा बना है। ठीक है, तो पहले तो मन को शांत रखिए। ऐसा सब के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता था कि हम क्या करते थे कि हम परीक्षा के लिए जब पढ़ाई हम सब कुछ कर लेते थे, हमको लगता था यार सब कुछ तो याद नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमें पता था कि हर कोई के साथ ऐसा होता है। मेरे कोर्स में कई बार ऐसे बहुत से मित्र आए जो कहते थे मैम हमको याद नहीं रहता है, लेकिन मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ। यानी वो पढ़ते तो बहुत हैं पर उन्हें याद नहीं रहता था। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसके पीछे मत भागो। आप इसके पीछे मत भागो कि आपको सब कुछ याद रहेगा, आप रट कर ही जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत रटे रहेंगे तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, पढ़ाई आपने बाकायदा की है, आपने समय दिया है। ठीक है, आपने यदि दोस्तों समय दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी आपका समय व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है। और बहुत सारी बातें मैं जानती हूँ मन में चल रही है। ठीक है, अच्छा, एडमिट कार्ड का आपको टेंशन होगा तो मिल आ जाएगा, सिटी अलॉटमेंट, वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बस मैं तो कहती हूँ कि सबसे अच्छा है अपने आप को शांत रखने का कि आप एक काम करो, हाँ, PYQs आप लगा लो। ठीक है, आप PYQ जितना ज़्यादा हो सके आप PYQs पे काम करिए। जब इस पे आप काम करेंगे तो इसमें आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि यहाँ पर जो प्रश्न गलत हो जाएंगे, मान लीजिए आपने 10 प्रश्न लगाया या 10 प्रश्न में आपके 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो 4 प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आज आपको जाके रीड करना है। ऐसा नहीं कि अब आपको लग रहा कि हाँ, एक बात ज़रूर है, यदि आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट में यदि आपके अभी भी आपके कम से कम मतलब 100 में आपके अभी भी 70 ही सही हो रहे हैं, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कि ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि 100 में आप 90-95 लाएंगे ओल्ड पेपर में तभी आपका नेट निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। क्या पता, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में हम अच्छा कर जाते हैं, यानी हम पेपर के टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और हम अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखो, डर तो होता है लेकिन आपको डर से आपको दूर जाना है और इस पर आपको फोकस नहीं करना है कि हमको सब कुछ याद ही नहीं है ना, कि हमको सब कुछ याद रहेगा तभी तो हमारा पेपर में निकलेगा। अब जितना याद हो गया सो हो गया, अब याद करने का अब याद भी नहीं हुआ कुछ।
क्योंकि जो तैयारी होती है दोस्तों वो 6 महीने पहले प्रारंभ होती है। और आपने यदि मान लो जुलाई से स्टार्ट किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 90 दिन आपने पूरी तैयारी पहले की, अपना नोट्स तैयार किया, ठीक है, आपने बाकायदा कंप्लीट कोर्स किया। फिर इसके बाद आपके पास 2 महीने बचते हैं, वो रिवीजन के और मॉक टेस्ट के मॉडल पेपर लगाने के होते हैं, PYQs लगाने के होते हैं। तब हमारा जो हृदय है वो शांत रहता है और हमको किसी बात का डर नहीं रहता। लेकिन यदि मान लो कि आपने टाइम नहीं दिया, खुदा न खास्ता किसी वजह से आप उतना टाइम दे ही नहीं पाए, तो आपको क्या करना है कि अब आपको लगे कि हमको सब कुछ तो क्लियर याद ही नहीं है, ना कोई रचना याद आ रही है, ना प्रकाशन वर्ष याद आ रहा, ना जन्म समय, ना पात्र ढंग से, मतलब आपको लगता है याद ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, आप पेपर आपके सामने आएगा, सब चीज़ें आपकी रिकॉल होंगी। परीक्षा में बैठते ही सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि पेपर आपका हिंदी का 29 जून को है तो आप अगले 5 दिन आप यूं ही बर्बाद कर दो। मैं चाहती हूँ कि ये 5 दिन आपके सार्थक हो जाएं। आप ऐसा काम करो। तो पहली बात तो याद रखने वाले डर को आप ख़त्म कर दीजिएगा कि हमको याद नहीं है, आपको ये सोचना नहीं है। दूसरी बात, आपको रटना नहीं है। अब रटने का टाइम नहीं है, ना ही कुछ आप रट पाओगी। अब आप कुछ नहीं रट सकती, अब रटने का टाइम नहीं है, ठीक है। यदि आपने पढ़ाई की है, आपने समय दिया है, तो उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन अब इतना ही करना है और कि आप अच्छे से PYQs लगाओ, PYQs ही लगाना है। कोई ऐसे वैसे प्रश्न मत ही लगाओ आप, मैं तो यही कहती हूँ। जैसे भी इसका तोड़ मड़ोड़ करके कहीं से प्रश्न मिले आप लगाइए। जब प्रश्न लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा NTA का पैटर्न कि हाँ NTA पेपर 100 प्रश्नों में कितने ऐसे प्रश्न थे जो इजी आपसे बन रहे हैं, और NTA का या UGC का कौन सा प्रश्न है जो आपसे नहीं बनता। वो नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, मतलब क्या वजह है कि वो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपने हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कथन वगैरह पढ़ के ही जाओगे तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो यही मुझे छोटी सी बात आपको बतानी थी कि आपको अपने आप को शांत रखना है, सकारात्मक सोचना है और टेस्ट लगाना है। 5 से 6 घंटे आप टेस्ट पे काम करो, दोनों पेपर का। फर्स्ट पेपर का भी आप 2 टेस्ट लगाइए इन दिनों। 2 टेस्ट आपको प्रथम पेपर का लगाना है। या तो कोई भी यूट्यूब की वीडियो आप देख सकते हैं, कोई अच्छे क्लासेस चल रही हैं इस समय पे यूट्यूब पर, या तो और हिंदी का भी आपको 2 टेस्ट लगाना है। मतलब 200 प्रश्नों के साथ आपको खेलना है हिंदी, और ऐसे ही 100 प्रश्न आपके पेपर 1। आपको अगले 4-5 दिन के अंदर कम से कम 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना है, वो भी आपके PYQs ही हैं। मतलब 5 वर्षों के प्रश्न को आप एक काम करो, फिर से आप रिकॉल कर लो, मतलब फिर से आप एक बार रिकॉल कर लो और 5 वर्ष के प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जाके आप रीड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि देखो पेपर देने हम जाते हैं तो सभी के अंदर ऐसा डर बना रहता है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस डर, आज से आपको डर लगने लगता है तो अगले 3 दिन ना 4 दिन आप डिमोटिवेट रहते हो, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। जिनकी तैयारी हो तो पढ़ ही रहे हैं, जिनकी तैयारी कम होती है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अगले 5 दिन में हम क्या ही कर लेंगे, अब अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया तो हम अगले 5 दिन क्या करेंगे। लेकिन ये आप 6 महीने जब तैयारी करते हैं और ये 1 महीने 15 दिन या परीक्षा से 5-10 दिन आप तैयारी नहीं करते हैं तो वही आप इफ़ेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ता है। तो आपका रिजल्ट खराब ना होए इसलिए इन 5 दिनों को, इन 6 दिनों को, जो भी टाइम बचा है, आप अच्छे से सही सदुपयोग कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे। धन्यवाद।